गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको क्लास 9th में इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसका नेम है द रोड नॉट टेकन। इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो कविता है इस बेस पर है कि जो भी हमारी चॉइस होती है, जो भी हम डिसीज़न लेते हैं, वह हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है। इसी पर यानी सब कुछ उसी पर सब कुछ डिपेंड होता है, लेकिन जो हम लोग डिसीज़न कैसे लें ये हम पर डिपेंड करता है। तो आइए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। स्टैंजा फर्स्ट है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। यानी यहाँ पर पोएट हैं, वो एक जगह पर खड़े रहते हैं तो वो बोलते हैं टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, यानी जहाँ पर वो खड़े हैं वो रास्ता दो रास्तों को अलग करता है। इन अ येलो वुड यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि जब राइटर वहाँ पर पोएट वहाँ पर खड़े रहते हैं तो उस समय ऑटम का मौसम रहता है, और ऑटम में जो लीफ का कलर होता है, पत्तियों का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। तो उस समय वो येलो कलर की थी, तो वही कहते हैं कि जहाँ पर मैं उस समय खड़ा हुआ था तो वो रास्ता क्या है, दो रास्तों को अलग करता है। यानी जहाँ पर पोएट खड़े हुए थे तो एक रास्ता इस साइड को जाता था, दूसरा रास्ता इस साइड को जाता था। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग स्टूड, यानी पोएट कहते हैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, यानी मैं एक साथ दो रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, यानी जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ से मैं एक ही पर यात्रा कर सकता हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर बेंट इन द अंडर ग्रोथ, यानी पोएट कहते हैं कि मैंने, बेंट माने होता है झुकना, यानी जितना मैं झुक सकता था वहाँ पर मैंने झुक करके लुक डाउन एज फॉर एज आई कुड, यानी मैंने वहाँ तक देखा, एज फॉर एज कुड यानी जहाँ तक मैं देख सकता था। स्टैंजा सेकेंड, then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had wore them really about the same। यानी पोएट कहते हैं then took the other just as fair, यानी जो रास्ता है वो मुझे कैसा लग रहा था, यानी दोनों एक जैसे लगते थे। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, लेकिन अगर मुझे इन दोनों रास्तों पर किसी को बेटर क्लेम करना हो तो मैं उस रास्ते को चुनूँगा जहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं गए। बिकॉज इट वॉज ग्राजी एंड वॉन्टेड हियर, लेकिन अब यहाँ पर पोएट को कैसे पता कि किस रास्ते पर लोग गए हैं और किस रास्ते पर लोग नहीं गए, तो ये बताते हैं बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्राजी एंड वॉन्टेड वेयर, यानी जहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं गए थे, जो वहाँ का रास्ता था वो मतलब वहाँ घास से भरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा ग्राजी था। एंड वांटेड वेयर, और जो उसकी पत्तियां थी, जो वहाँ की मतलब रास्ते में जो पत्तियां गिरी हुई थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था ये काफ़ी समय से यूज़ नहीं हुई हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, यानी पोएट कहते हैं दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यानी जो लोग यहाँ से जाते होंगे, यानी मुझे लगता है कि वो लोग क्या करते हैं, दूसरा रास्ता लेते हैं। यानी पोएट कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग यहाँ से जाते होंगे, जो मैं रास्ता सोच रहा हूँ कि मैं उस रास्ते पर जाऊँगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लोग वाला रास्ता कभी भी यूज़ करते होंगे। यानी मुझे लगता है कि ये हमेशा लोग एक ही रास्ता यूज़ करते हैं जो कि जहाँ पर लोग ज़्यादा जाते हैं। यानी यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पोएट कहते हैं कि लाइफ की चॉइस की बात करते हैं यहाँ पर, कि हम लोग लाइफ में जो भी डिसीज़न लेना होता है, फिर जो हम लोग रास्ते को चुनते हैं उसी पर चलना होता है। यानी पोएट कहते हैं अगर हमने कोई भी डिसीज़न लिया है अपनी लाइफ का, तो जिस रास्ते को हमने चुना है उसी पर चलना होता है। फिर अगर हम लोग ये सोचें कि हम उस रास्ते से दोबारा वापस आ जाएँ तो ऐसा इम्पॉसिबल है, बल्कि हमें इसलिए सोच समझ कर डिसीज़न लेना चाहिए। Stanza third, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back.
यानी पोएट कहते हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, यानी पोएट कहते हैं कि एक सुबह जब मैं मॉर्निंग में वहाँ पर खड़ा हुआ था तो जो बोथ यानी जो दोनों रास्ते थे इक्वली ले यानी मुझे एक जैसे लग रहे थे। एंड लीव्स नो स्टेप यानी जो उसकी पत्तियाँ थी वहाँ पर कोई भी निशान नहीं था। हेड ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन माने होता है यानी पैरों से कुचलना, और वहाँ की जो पत्तियाँ थी वो पैरों से कुचली नहीं गई थी क्योंकि सुबह का टाइम था, उस समय लोग वहाँ पर ज़्यादा नहीं गए थे, तो वहाँ के जो पत्तियाँ थी वो बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी पोएट कहते हैं कि जो मैंने पहला वाला रास्ता था वो मैंने किसी और दिन के लिए छोड़ दिया था। येट नोइंग, यानी पोएट कहते हैं मैं जानता हूँ हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यानी पोएट कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जो रास्ते होते हैं एक रास्ता दूसरे रास्ते को क्या करता है, लीड करता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर केम बैक, यानी मैं निसंदेह यानी मैं अनिश्चितता से इफ़ आई शुड एवर कम बैक यानी मैं इस पर दोबारा से वापस चलूँगा। यानी पोएट ये कहते हैं कि मैं इस रास्ते पर दोबारा चलूँगा, यानी मैं कभी किसी और दिन के लिए छोड़ दूँगा, लेकिन पोएट ये भी कहते हैं कि मैं ये भी जानता हूँ कि एक रास्ता क्या करता है, दूसरे रास्ते को लीड करता है। मतलब अगर हम लोग एक रास्ते पर अगर चल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पीछे आएँ, क्योंकि ये जो रास्ता हम लोग जाएंगे तो इस रास्ते पर अगर हम लोग खड़े हैं तो ये हमें और कोई रास्ते पर छोड़ देगा, बल्कि वापस आने को नहीं बोलेगा, या तो हमें इस साइड ले जाएगा या इस साइड ले जाएगा या इस साइड, यानी वो रास्ता हमें और कहीं छोड़ देगा, तो हमें और अपना डिसीज़न चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम लोग अपने पुराने वाले डिसीज़न में वापस आ पाएँ, ऐसा इम्पॉसिबल है। पैराग्राफ 4, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साइड समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस two roads diverged in a wood and I took the ones less traveled by and that has made all the difference। यानी पोएट कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइड, साइड माने होता है यानी रिलीफ, यानी मैं कभी रिलीफ के साथ बताऊंगा सम वेयर एजेस एंड एजेस है कि मैं किस एज में टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड कि मैं किस एज में उन रास्तों पर गया था जो रास्ता एक रास्ते को अलग करता था। एंड आई टुक द वंस लेस ट्रेवल्ड बाई, यानी मैं उस रास्ते पर मैं उन रास्ते पर गए जहाँ लोग बहुत ही कम जाया करते थे। वन लेस ट्रेवल्ड बाई यानी जहाँ पर लोग बहुत ही कम जाया करते थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, यानी और यही वह है जिसने यही वह डिफरेंस है जिसने मेरी सारी चीज़ों को क्या कर दिया है, पॉसिबल हो गई, यानी जिससे मेरी सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई। यानी पोएट कहते हैं कि मैंने उस रास्ते को चुना जहाँ पर लोग कम जाया करते थे, और आज यही ऐसी चीज़ है जिसने मेरी सारी चीज़ों को क्या कर दिया, पॉसिबल बना दिया है। आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। इसमें आपको स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। पहले आप लोग चैप्टर नेम, राइटर नेम, पोएट नेम डालेंगे, फिर उसके बाद आपको स्टैंजा फर्स्ट है, हिंट्स डालनी है। हिंट्स डालने के बाद आप स्टैंजा फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर अपनी मॉडल कॉपी में करेंगे। कॉपी इसकी कैसे बनेगी, आपने प्रोज की कॉपी बनाई होगी, मॉडल कॉपी। कॉपी को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री में। प्रोज का आपका पार्ट बन गया होगा, पोइट्री हमने बता दिया, अब एक पार्ट पोइट्री बनेगा और एक थर्ड पार्ट जो रहेगा वो आपका सप्लीमेंट्री बनेगा। तो फर्स्ट आपका है स्टैंजा, ये आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। उसके बाद स्टैंजा नंबर 3 के आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, यानी फर्स्ट और थर्ड के इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसमें शॉर्ट और लॉन्ग नहीं होता है, सिर्फ इसमें स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।